घेरने वाले राघव चड्डा फिर चुप नहीं है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने अब बीजेपी को लेकर ऐसी बात कही है जिसे सुनकर जरूर बीजेपी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक जो कार्यवाही की गई है, बीजेपी ने ही तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चढ़ाने की मांग की थी अवैध निर्माण से। जी हाँ, अवैध निर्माण की कार्यवाही प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। जो कि अवैध बिल्डिंग्स है, दुकानें हैं, उस पर बुलडोजर चढ़ाने की मांग की गई थी। तो बर्दाश्त से बाहर अब राघव चड्डा को हुआ है जब बुलडोजर चढ़ाया गया गरीबों और अल्पसंख्यकों के ही स्पेशली दुकानों पर। तो राघव चड्डा ने कहा, अगर बीजेपी को सबक सिखाना है तो गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दफ्तर में जाकर बुलडोजर चढ़वाइए, ये ऐसे नहीं मानेंगे। दरअसल केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े किए गए थे कि केजरीवाल चुप क्यों है। अब केजरीवाल ने कहा कि पुलिस प्रशासन की कमान तो सेंट्रल के हाथ में है, राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार के हाथ में, फिर वो उनके हाथ में तो कुछ नहीं, वो कर ही क्या कह सकते हैं जब राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगे फसाद जैसे हादसे हुए। अब इसी पर AIMIM की नेता असदुद्दीन ओवैसी जमकर केजरीवाल पर भड़के कि जनता ने वोट तुम्हें दिया तो भाई आवाज तो उठाओ। अब जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पथराव के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। केंद्र ने अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई की, जांच स्पेशल टीम बैठाई गई और इसके बाद जो है स्पेशल सेल्स और CBI जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने पता लगाया कि वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए सभी के सभी मुस्लिम निकले। मुख्य आरोपी अंसार नाम है जिसका कनेक्शन आपसे बताया गया। बर्दाश्त राघव चड्डा से इसलिए भी नहीं हुआ, इससे पहले भी एक नेता है, मुस्लिम नेता आपके, जो कहते हैं कि देश की जो ये दशा है, देश भर में जो सांप्रदायिक हिंसा फैली है, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है, इस स्तर अगर नहीं रोका गया इनकी नफरत की राजनीति करने का तो देश पूरी तरह से ये ले डूबेंगे। नफरत की राजनीति फैलाकर वही दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस की तमाम नेता और शरद पवार तक ने कहा कि अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित अगर राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के दंगे फसाद होते हैं तो वो कौन से अपनी जिम्मेदारी बखूबी भी नहीं पा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी में विफल हुए तो गलती माने और वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों को उन्होंने ऐसा आश्वस्त कराया होता कि दंगा हो सकता है, क्योंकि स्थिति पहले से बिगड़ी हुई थी देश भर में, फिर चाहे MP की बात करें गुजरात की, तो फिर ये दंगा होता ही नहीं, स्थिति ऐसी बिगड़ती नहीं। और अब SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया कि जब अतिक्रमण का ये कार्यवाही रोका जाए, इसके बावजूद 3 घंटे तक अतिक्रमण चलता रहा और मस्जिदों से सटे जहांगीरपुरी इलाके में 12 दुकानों को, इमारतों को ढा दिया गया बुलडोजरों से। 9 बुलडोजर फिर भी चढ़े, तो भाई गुस्सा तो विपक्षियों को आएगा और बीजेपी इस तरह की बातें सुनेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।